गाजीपुर के करंडा स्थित कटारिया गांव में एक युवती की मौत के मामले में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मृतका के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा और राज्यसभा सदस्य संगीता बलवंत भी उनके साथ मौजूद रही। मंत्री राजभर ने पीड़ित परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया। इसके अतिरिक्त 1.5 बीघा जमीन और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर के कागजात भी परिजनों को सौंपे गए। परिजनों से मुलाकात के बाद मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कटारिया गांव में हुए बवाल के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। राजभर ने आरोप लगाया कि सपा जिले के माहौल को बिगाड़ना चाहती है और जातीय आधार पर शांति व अमन चैन भंग करने का प्रयास कर रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या बतलाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं और भाई एमएलसी माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी, राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य जी और हमारे साथी हैं जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग इधर आए हैं। वहाँ से जो निर्देश हुआ कि इनको 5 लाख रुपए की सहायता राशि के लिए चेक दिया मुख्यमंत्री के यहाँ से मिला और इनको 1.5 बीघा जमीन आवासीय खेती करें या पट्टा उसमें आवासीय कर लिए। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक इनको आवास देने का जो पेपर हम लोग लेके वहाँ से आए हैं, आपको सुपुर्द किए हैं भाई सियाराम जी को। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से निर्देश है। जैसा कभी आप लोगों के सामने भाई सियाराम जी से हम लोगों ने पूछा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से आप या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, तो आपने खुल के कहा कि हाँ, हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, क्योंकि जिस दिन FIR हुई उसी दिन एक मुलजिम जो उसमें FIR में नाम था उसी दिन जेल भेज दिया गया। और रही बात कि माहौल को बिगाड़ने के लिए खास तौर से समाजवादी पार्टी चाहती है कि जिले में अशांति हो, अमन चैन खराब हो। एक तुल दे रहे हैं जाति को। अगर हम कहें कौशाम्बी में यादव ने पाल की बेटी को मारा, मेडिकल रिपोर्ट भी आई, लेकिन वहां तो नहीं गए अखिलेश जी। फतेहपुर में मुसलमानों ने मारा यादव को, तो नहीं गए। और यहाँ बड़ी चिंता उनको लगी है कि गाजीपुर शांति माहौल है, पूरे प्रदेश में अमन चैन है, कहीं कोई न दंगा है न कहीं कर्फ्यू है और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। तो हम तो उनसे कहेंगे माननीय अखिलेश यादव जी से कि वहां भी जाइए। हम अगर चिट्ठा खोलेंगे आपका, कितने आपकी जाति के लोगों ने कितना रेप किया है, कितना हत्या किया है, कितना डकैती किया है, तो लगेगा कि ओम प्रकाश राजभर गलत बोल रहे हैं, लेकिन सबूत के साथ हम बोलते हैं। तो हम तो उनसे कहेंगे कि गाजीपुर के माहौल को न बिगाड़ें। राजनीति करना है तो तमाम इशू है, खुल के आवे रोड पर, जनता के बीच में जाएं, अपना वोट मांगे, जनता को समझावें, सामाजिक न्याय की बात करें, लेकिन जिले का माहौल खराब करने की कोशिश करना ये गलत बात है। मंत्री जी, अभी तक तो समाजवादी पार्टी थी, अब राहुल और प्रियंका भी इस लड़ाई में कूद गए हैं। देखिए, राहुल और प्रियंका के विषय में मैं आपको बता दूं कि सच्चाई से तो उनको पता नहीं है कि क्या सच्चाई है, पहली बात। दूसरी बात कि राहुल जी जब दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो भारत को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। राहुल जी जब चुनाव आयोग के बदौलत सांसद हैं, चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं, सुन लेते हैं और उसी को बोलने लगते हैं। सच्चाई को जाने, धरातल पे थे हमें। स्काई लैब की तरह विरासत में राजनीति मिली है, धरातल की बात को क्या जानेंगे, इस गरीब की पीड़ा को क्या समझेंगे। आके माइक पर बोल देना, प्रेस कर देना, ट्वीट कर देना, ये अलग बात है, लेकिन समाज में शांति का माहौल रहे, लोग अमन चैन से रहें,
प्रदेश और देश विकास के रास्ते पर जाए, ये सोच देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है। 9 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ पूरे प्रदेश में, 75 जिले में। और 5 साल में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, 1000 दंगे हुए, 1200 जन की हानि हुई। वो नहीं सोचते हैं कि मैं शासन था, मुजफ्फरनगर जल रहा था और सैफई में नाच देख रहे थे एज ए मुख्यमंत्री। यही माहौल प्रदेश का बनाना चाहते हैं। सूबे में एक संत महात्मा बैठे हैं, 9 साल से अमन चैन है। कोई भी छिटपुट घटना अगर हो रही है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस उस अपराधी को, अपराध करने वाले को जेल के सलाखों में पहुंचाने का काम कर रही है। ऐसे में अब जो 29 तारीख का जो उन्होंने ऐलान किया है आने का, क्या लगता है ये सब देखने के बाद उन्हें आना चाहिए या क्या होगा? पहले सच्चाई को जान लें। जो वो कह रहे हैं, पहले किसी चीज को कहने से पहले जो आरोप लगा रहे हैं, उनके लोग जो बता रहे हैं, उस सच्चाई को जान लें, परिवार से पूछ लें। जो आरोप लगा रहे हैं 100%, मैं कह रहा हूं 100% झूठा है। मैं सबूत साक्ष्य दूंगा उनको, एक एक बिंदु को जानता हूं। जिस दिन घटना हुई उसी दिन मैंने कप्तान साहब से बात हुई हमारी, उस दिन उन्होंने पूरी बात बताई। फिर मैंने करंडा एसएचओ से बात की, सीओ से बात की, तो सारी बात, उसके बाद फुटेज वगैरह सारी चीज मिले। पीएम रिपोर्ट बता रहा, तो पीएम को हम लोग सब लोग मानेंगे कि अब अखिलेश जी की रिपोर्ट को मानेंगे? उनके लोग जो रिपोर्ट भेज दें अखिलेश जी को, वही सही है। वही कहावत है कि खाता न बही जौन अखिलेश का है वह सही। ठीक ये अपन अपन बंदूक ले ले।